राधे जय श्री राम। राधे राधे जय श्री राम। राधे राधे जय श्री राम। पूरे अफ्रीका में हिंदू आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये बात सुनकर शायद आप चौंक गए होंगे, क्योंकि जो बदलाव शांति से होता है वही सबसे बड़ा होता है। दुनिया अफ्रीका को हमेशा ईसाई और मुस्लिम देशों का महाद्वीप मानती रही है, लेकिन अब वहीं एक ऐसा आध्यात्मिक बदलाव शुरू हो चुका है जो पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल साफ है, आपको वह सच्चाई दिखाना जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। जरा अपनी आंखों के सामने एक तस्वीर बनाइए। अफ्रीका के शहरों में हिंदू मंदिर, भगवत गीता पढ़ते लोग, कृष्ण और शिव के नाम लेते हुए अफ्रीकी परिवार। यह कोई कल्पना नहीं है, यह आज की सच्चाई बनती जा रही है। अब सोचिए, अगर ऐसा महाद्वीप बदल रहा है जिसे दुनिया ने कभी हिंदू नहीं माना, तो यह बदलाव कितना बड़ा हो सकता है। यही सवाल आपके मन में जिज्ञासा पैदा करता है, क्यों अफ्रीका में लोग हिंदू धर्म की ओर आ रहे हैं? कौन से देश हैं जहां यह सबसे तेजी से हो रहा है, और इसके पीछे असली वजह क्या है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, यह आस्था, पहचान और आने वाले भविष्य की कहानी है। जो लोग आज इस बदलाव को नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही सबसे ज्यादा हैरान होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिरी सच्चाई आपकी सोच बदल सकती है। चलिए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताओ कि आप इस वीडियो को भारत के किस शहर या गांव से देख रहे हो। हमें भी जानना है कि हमारी आवाज़ इस देश के किन किन कोनों तक पहुंच रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अंडमान से अरुणाचल तक, हर आवाज़ एक ऊर्जा है और हम सब मिलकर बना रहे हैं सनातन की लहर। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, ये तो सीधा अन्याय है। इतना दमदार और जनजागरण वाला कंटेंट हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं। सब्सक्राइब करो अभी, ताकि अगली बार सनातन की हर गर्जना आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, यह दुनिया को दिखाने का तरीका है कि सनातन अभी जीवित है और जाग रहा है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्यों अफ्रीका में हिंदू धर्म फैल रहा है? वो कौन से देश हैं जहां हिंदू आबादी तेजी से बढ़ रही है? कैसे मॉरिशस 48% हिंदू आबादी का केंद्र बना? कैसे पहुंचा अफ्रीका में हिंदू धर्म? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, आज हिंदू धर्म जिस तरह से दुनिया में अपने पैर पसार रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो वक्त दूर नहीं है जब पूरी दुनिया में हिंदू धर्म का ही डंका बजेगा और कई देश हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे। आज सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, चाहे विदेशों में हो या इस्लामिक कंट्रीज में। धीरे धीरे लोग अपना मूल धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सनातन ही सच्चा धर्म है, जो लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है, साथ ही सभी जीवों के लिए दया और सम्मान का भाव रखता है। इसी वजह से आज मुस्लिम और ईसाई धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग सनातन में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो भी बिना किसी जोर जबरदस्ती के। भारत के ही कुछ हिस्सों में, खासकर उत्तर प्रदेश में, घर वापसी कार्यक्रमों के तहत कुछ मुसलमानों और ईसाइयों ने हिंदू धर्म में लौटने का फैसला किया और घर वापसी कर सनातन को अपनाया। हालांकि ये बात तो रही भारत की, लेकिन अब हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि यहाँ ईसाइयों का दबदबा है। यानी यह एक ईसाई बहुल राष्ट्र है जहां ईसाई धर्म प्रमुख है। उसके बावजूद भी सनातन अपने पैर पसार रहा है। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका की, जो एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह यूरोप के दक्षिण में, एशिया के दक्षिण पश्चिम में और हिंद महासागर व अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। इसके उत्तर में भूमध्य सागर और पूर्व में लाल सागर व हिंद महासागर है। यह आबादी के लिहाज से भी एशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला महाद्वीप है, जिसकी आबादी 1.4 बिलियन यानी 140 करोड़ से ज्यादा है और वक्त के साथ यह लगातार बढ़ रही है। बता दें, इस आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है, जो लगभग 63% तक है, जिसमें प्रोटेस्टेंट और अफ्रीकी स्वतंत्र चर्चों जैसे जायन क्रिश्चियन चर्च के अनुयायी बड़ी संख्या में हैं, जबकि इस्लाम धर्म अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है, जो कुल आबादी में लगभग 30% तक का हिस्सा रखता है। वहीं बात हिंदू धर्म से जुड़े लोगों की करें तो अफ्रीका में हिंदू आबादी लगभग 0.2% के बीच है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। यहां तक कि अफ्रीकी लोग भारत के महाकुंभ में भी शामिल हुए थे और संगम में डुबकी लगाकर खुद को धन्य मान रहे थे। इतना ही नहीं, कुंभ का क्रेज अफ्रीकी लोगों के बीच ऐसा छाया कि हजारों की संख्या में विदेशियों ने सनातन धर्म अपना लिया। सिर्फ अफ्रीका ही नहीं, बल्कि वहां के कई देश ऐसे हैं जहां हिंदुओं की आबादी इतनी है कि आने वाले वक्त में वे देश हिंदू राष्ट्र बन सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में यह धर्म पहले से नहीं था, बल्कि
यह सालों पहले से वहां मौजूद है। दरअसल 19वीं सदी में भारत में रहने वाले ब्रिटिशर्स ने भारत से करीब 342 मजदूरों को लेबर के रूप में एक जहाज के जरिए अफ्रीका भेजा था, ताकि वे वहां जाकर गन्ने की खेती और रेलवे ट्रैक बनाने का काम कर सकें। बता दें, ये मजदूर खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों से भेजे गए थे, जो अपने साथ भारतीय संस्कृति, धर्म, त्योहार और भगवान को भी साथ ले गए थे। धीरे धीरे इन मजदूरों ने साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, केन्या, युगांडा, तंजानिया जैसे देशों में बसना शुरू कर दिया और अपने धर्म व संस्कृति को उसी शिद्दत के साथ निभाते रहे। और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी उन्होंने यही सीख दी कि वे उनके जाने के बाद हिंदू धर्म का पालन करें। आज इन मजदूरों के वंशज ही अफ्रीका में हिंदू समुदाय का आधार माने जाते हैं, जो ईसाई बहुल देशों में भी अपनी संस्कृति को फैला रहे हैं। और इस काम में उनका साथ इस्कॉन संस्था ने भी दिया, जो 1970 के दशक में साउथ अफ्रीका पहुंचा था, जब श्रील प्रभुपाद ने 2 युवा भक्तों आर्नव अयर्शी कुमार स्वामी और क्षुद्धिदास ब्रह्मचारी को वहां कृष्ण चेतना का प्रचार करने के लिए भेजा था। और फिर 1975 में खुद श्रील प्रभुपाद ने दक्षिण अफ्रीका की ऐतिहासिक यात्रा की, जिससे वहां कृष्ण चेतना के बीज बोए गए और हिंदू धर्म को फैलाने का काम किया गया। इसके अलावा और भी कई संगठन रहे जिन्होंने वहां जाकर सनातन को लोगों से जोड़ा। और ऐसा ही कुछ किया स्वामी घनानंद सरस्वती जी ने, जिनका नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा। बता दें, स्वामी जी का जन्म घाना में ही एक ईसाई परिवार में हुआ था, लेकिन वे बचपन से ही ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानना चाहते थे और धार्मिक ग्रंथों में उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते थे, लेकिन हर बार असफल रहे। इसके बाद उन्हें हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथ मिले, जिन्हें पढ़कर उन्हें एहसास हुआ कि शायद जिन सवालों के जवाब वे तलाश रहे थे वे उन्हें मिल चुके हैं। बस इसी के साथ उनकी धार्मिक यात्रा शुरू हुई, जो उन्हें भारत के उत्तराखंड स्थित आर्षिकेश और अंत में अकरा के मठ तक ले गई। पूरा ज्ञान हासिल करने के बाद वे घाना वापस आए और लोगों को हिंदू धर्म से जोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने 1975 में घाना में पहला अफ्रीकी हिंदू मठ स्थापित किया और हिंदू धर्म व दर्शन की बारीकियों को आम लोगों तक पहुंचाया। धीरे धीरे उनके साथ हजारों लोग जुड़ने लगे। स्वामी घनानंद सरस्वती के शब्दों से प्रभावित होकर इस्लाम और ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों ने भी हिंदू धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, जो आज भी बरकरार है। डेटा की बात करें तो साउथ अफ्रीका में साल 2011 में हिंदुओं की संख्या करीब 5,69,000 थी, जो आज बढ़कर 6.5 लाख से ज्यादा हो गई है, जो आधिकारिक तौर पर सनातन धर्म को मानते हैं। इसके अलावा यह संख्या करोड़ों का आंकड़ा भी पार कर सकती है, क्योंकि मुस्लिम और ईसाई धर्म से जुड़े लोग भी सनातन के रीति रिवाजों का पालन कर रहे हैं। वहीं अफ्रीका के करीब 54 देशों में से कुछ ऐसे भी हैं जहां लगातार हिंदुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन वो कौन कौन से देश हैं, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनमें पहला देश है घाना, जहां ईसाई धर्म सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुओं की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। और ऐसा कहना हमारा नहीं बल्कि रिपोर्ट्स का है। दरअसल घाना में साल 2009 में हुई जनगणना में यह पाया गया था कि वहां केवल 12,500 हिंदू ही रहते थे, जो कुल जनसंख्या का 0.05% थे। लेकिन साल 2021 तक यह संख्या बढ़कर करीब 30,000 हो गई, जो कुल जनसंख्या का लगभग 0.1% है। बता दें, घाना में रह रहे हिंदू उन सभी प्रथाओं का पालन करते हैं जो आम तौर पर सनातन धर्म में फॉलो की जाती हैं। वहां के हिंदुओं में भी मांस का सेवन वर्जित है। यह नियम उन्होंने अपनी इच्छा से बनाया है, क्योंकि किसी जीव को मारकर खाना सनातन धर्म में स्वीकार नहीं किया जाता है। और ये बात इसलिए खास है क्योंकि घाना के मूल निवासी बिना मांस के रह नहीं सकते। उनमें भी गाय के प्रति उतना ही सम्मान है जितना भारत में हिंदू धर्म में किया जाता है। इसके अलावा घाना वासियों ने अपनी मूल पहचान छोड़े बिना ही हिंदू धर्म को अपनाया है। न ही उन पर धर्म परिवर्तन के लिए किसी तरह का दबाव डाला गया और न ही ऐसी किसी मुहिम को शुरू किया गया, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म को अपनी इच्छा से चुना है और सनातन धर्म के सभी नियमों का पालन भी वे अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा देश है मॉरिशस, जो भारत और नेपाल के बाद हिंदू संख्या के मामले में तीसरा सबसे बड़ा देश है और हिंदू यहाँ का प्रमुख रिलीजन है। यहाँ हिंदुओं का दबदबा ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री भी हिंदू ही बने हैं, वो भी एक बार नहीं, 4 बार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉरिशस में आज लगभग 48% लोग सनातन से जुड़े हुए हैं, जो देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है, जबकि ईसाई
लगभग 32.3% और मुस्लिम 18.2% में सिमटे हुए हैं। ज्यादा हिंदू आबादी होने की वजह से मॉरिशस को अक्सर मिनी इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ होली, दिवाली जैसे भारतीय त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और भोजपुरी जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। वहीं तीसरा देश है केन्या, जहां हिंदुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और इस बात का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि साल 2010 में हुई जनगणना के अनुसार यहां करीब 60,000 लोग हिंदू थे, जो 2019 में बढ़कर 60,287 हो गए। हालांकि यह संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ईसाई धर्म में रंगे इस देश में हिंदू धीरे धीरे ही सही पर जल्द ही अपने पैर पसार लेगा। बता दें, केन्या में हिंदू धर्म 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत से आए मजदूरों, व्यापारियों और कारीगरों के जरिए यहां आया था, जो मुख्य रूप से नैरोबी, मोम्बासा और कई अलग अलग जगहों पर रहने लगे। आज यहां आर्य समाज जैसे संगठन एक्टिव हैं, जो हिंदू संस्कृति और मंदिरों का विस्तार कर रहे हैं और हिंदू आबादी भी बढ़ रही है। वहीं नाइजीरिया, जो इस्लाम धर्म का गढ़ माना जाता है और जहां लगभग 50 से 54% हिस्सा इस्लाम को अपना धर्म मानता है, वहां भी हिंदू आबादी बढ़ रही है। जी हां, सही सुना आपने। लागोस और पोर्ट हरकोट जैसे शहरों में लगातार हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है, जो 25 से 50 हजार तक पहुंच चुकी है। इस आबादी में मुख्य रूप से भारतीय प्रवासी और कुछ स्थानीय अनुयायी शामिल हैं, जो हिंदू धर्म अपना चुके हैं। बता दें, नाइजीरिया में इस्कॉन और BAPS जैसे संगठन भी मौजूद हैं, जो मंदिरों और हिंदू समुदाय की देखरेख करते हैं। इसी तरह युगांडा में भी हिंदू आबादी का दबदबा बढ़ता जा रहा है। साल 2014 में जहां हिंदुओं की संख्या करीब 13,905 थी, तो वहीं साल 2015 में ये बढ़कर 3.5 लाख तक पहुंच गई। बता दें, युगांडा में भारतीय मूल के लोगों का एक बड़ा समुदाय है, जिनमें से ज्यादातर हिंदू हैं, और यह समुदाय देश की सबसे बड़ी गैर अफ्रीकी आबादी है, जो आबादी बढ़ने का एक कारण है। जिंजा जैसे शहरों में हिंदू मंदिर भी हैं, जहां लोग जाकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा फ्रेंच डीप में लगभग 90,000 हिंदू हैं, जिनका प्रतिशत 6.7 है। वहीं सेशेल्स में 5,500, तंजानिया में 50,000, जाम्बिया में 16,000 से ज्यादा, कांगो में 30,000, मेडागास्कर में 19,000 और बोत्सवाना में 3,000 हिंदू निवास करते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भी हिंदू धर्म सबसे तेजी से बढ़ने वाले धर्मों में से एक है, जहां के लोग हिंदू धर्म अपनाते जा रहे हैं। और यही हाल अफ्रीका का भी है, जहां मंदिरों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। जैसे मॉरिशस हिंदू आबादी के कारण मंदिरों से भरा हुआ है, जहां कुछ प्रमुख मंदिरों में महेश्वरनाथ मंदिर, जो सबसे पुराना है, इसके अलावा सागर शिव मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, गणेश कोविल, श्री कृष्ण आश्रम और वीरमकाली अम्मन तिरुक्कोविल जैसे कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कहा जाता है कि मॉरिशस में सैकड़ों हिंदू मंदिर हैं, जिनका महाशिवरात्रि जैसे त्योहारों के दौरान महत्व बढ़ जाता है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका में मंदिरों की संख्या 100 से ज्यादा है और सबसे ज्यादा मंदिर क्वाजुलू नटाल में मौजूद हैं। इसके अलावा केन्या में 50 से ज्यादा हिंदू मंदिर हैं और इनमें प्रमुख BAPS का स्वामीनारायण मंदिर है, जो नैरोबी में मौजूद है। इसी तरह और भी कई मंदिर हैं, जो पूरे अफ्रीका में लोगों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अफ्रीका एक ईसाई से हिंदू कॉन्टिनेंट बन पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।